हेलो बच्चों, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग को ये देखना है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये क्लास 8 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को मालूम है। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस के बारे में बोला जाए तो इसका यूजेस होता है सबसे पहले आपको इन फूड इंडस्ट्री एंड बेवरेज एंड फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में होगा। सेकंड पढ़ लें तो मेडिसिन में हो सकता है इसका यूजेस। मेडिसिन कहिए, आप वैक्सीन कहिए, ठीक है ना, एक्सेट्रा। थर्ड इसका हो सकता है आपको एग्रीकल्चर। फोर्थ में हम देख लें तो देख सकते हैं क्लीनिंग एनवायरनमेंट। MENT, यहाँ तक विजिबल है ना, वहाँ तक बोर्ड आप लोग के लिए ठीक है, विजिबल है। तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब इन क्षेत्र में, जैसे फूड एंड बेवरेज, मेडिसिन, वैक्सीन्स एक्सेट्रा जो मैंने लिखा है, उसमें क्या योगदान है, क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लें इन फूड एंड बेवरेज का एग्जाम्पल में सबसे पहला देख लें मेकिंग कर्ड। तो आप जानते हैं बच्चों कि कर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये वार्म लाइट वार्म क्या है, लाइट वार्म मिल्क है, और आपको इसको बना देना है कर्ड। आपको इसमें बना देना है कर्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं ना, एक छोटा सा स्पून लेंगे और उस स्पून में थोड़ा सा क्या लेंगे, कर्ड लेंगे। आप जानते हैं कि कर्ड में लैक्टोबैसिलस क्या रहता है, एक मान लीजिए कर्ड है, CURD कर्ड है ये। तो आपको मालूम है कि कर्ड में क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। इस कर्ड में कौन रहता है, लैक्टोबैसिलस BACILLUS, लैक्टोबैसिलस, ये है बैक्टीरिया, और ये किस में रहता है, कर्ड में रहता है। तो जैसे ही आप इस मिल्क में जैसे ही आप इसको पूर करते हैं, है ना, इसमें जैसे ही ये आता है तो क्या करता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, इस थोड़ा सा मतलब बहुत हल्का सा गर्म रहना चाहिए दूध, इसमें आके अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है, तेजी से अपना संख्या बढ़ाता है, और फिर मिल्क को किस में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कर देता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया BACTRI, ये बैक्टीरिया यहाँ है, बैक्टीरिया करेक्ट। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहने का सेंस है कि इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए तो यूजफुल रहा, हमारे लिए तो फिर फ्रेंडली हुआ। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो मैं बताऊंगी आपको। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे फूड एंड बेवरेज में दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हम मेकिंग ब्रेड। ब्रेड वही जो हम लोग मार्केट से ला के चाय ब्रेड बहुत प्रेम से खाते हैं, वही वाला ब्रेड है। तो उस ब्रेड को बनाने के लिए हमको किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ेगा, वो है ईस्ट। देखिए ये ईस्ट क्या करता है, सपोज कीजिए कि आप ब्रेड खुद से ही बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए आप डाउ बना रहे हैं, जैसे आप ले सपोज कीजिए कि आप फ्लोर लिए, है ना, फ्लोर को क्या करेंगे, उसमें शुगर और पानी ऐड करके उसका डाउ तैयार करेंगे। उसके बाद से उस पर ये ईस्ट आएगा और डेवलप होगा। डेवलप करके क्या करेगा ना, उस डाउ को फर्मेंटेट कर देगा, है ना। फर्मेंटेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप डाउ प्रिपेयर किए, जैसे मान लीजिए फ्लोर लिए आप, फ्लोर पे क्या किएंगे आप, इसमें आप वाटर क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, है ना, शुगर भी ऐड करेंगे आप, आइए आपके ऊपर है। जब आप ऐड किए तो ये बन गया क्या, जब आप ऐड किए तो ये बन गया डाउ, और इस डाउ पे फिर कौन डेवलप करेगा, ईस्ट, और ईस्ट डेवलप करके क्या करेगा, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने
अपने लिए यूज करेगा, मतलब जो ईस्ट है इस पे आएगा और इस पे डेवलप होगा, तो इसमें जो शुगर होगा उसको वो अपने लिए यूज करेगा, मतलब सेल्फ के एनर्जी के लिए इसमें जो उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करेगा और उससे क्या बनाएगा, खुद के लिए एनर्जी बनाएगा। तो जब ईस्ट इसमें उपलब्ध जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है ना। जब ये इसमें के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो उसके बाद CO2 और अल्कोहल अल्कोहल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। आपको यहाँ नहीं विजिबल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे जब इस पे ईस्ट आएगा तो क्या करेगा, CO2 और अल्कोहल, अब यहाँ पे विजिबल होगा मेरे ख्याल से, ये CO2 और अल्कोहल बनेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब ईस्ट आया, इस डो पे स्टे किया, इसके मतलब कार्बोहाइड्रेट को यूज किया, यूज करने के बाद है ना बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, CO2 और अल्कोहल, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेट हो गया, तो फर्मेंटेशन यही प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के द्वारा ही क्या होता है ना, ये जो डो है वो क्या होगा, इसके बाद इसका जब हम लोग ब्रेड बनाएंगे तो इसमें जो CO2 यहाँ पे है वो जब इसको हीट करेंगे, डो को जब बना के ब्रेड जैसा जब उसका शेप देके, और जब इसको हीट पे आग पे ले जाके जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा ना, ये बहुत क्या हो जाता है, ये फिर इसका जो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है इसका ब्रेड, इसके कारण। समझ में आए बच्चों? तो इस तरह से क्या होता है, इसके बाद जो ब्रेड बना वो सॉफ्ट हो जाएगा और फ्लफी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना, ब्रेड बना। तो ब्रेड में कौन हेल्प किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा टाइप किया, ईस्ट किया। इसी तरह से कुछ और भी है, मेकिंग इडली, डोसा एंड ढोकला। तो वहाँ भी फिर यही प्रोसेस होता है। अब आप इडली के लिए अलग मटेरियल लेंगे, डोसा के लिए अलग मटेरियल लेंगे, है ना। जब अलग अलग मटेरियल लेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार ईस्ट ही आए, है ना। जैसे आप इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, तो उसमें जैसे देख लीजिए आप इडली और डोसा बना रहे हैं, तो इडली और डोसा के लिए मटेरियल सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो क्या राइस और दाल का आपको मिक्सचर लेना होगा, फ्लोर बनाएंगे, उसके बाद उसका मिक्सचर बनाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, आप वाटर ऐड करेंगे, तो एक तरह से डो बन जाएगा, एक तरह से मटेरियल बन जाएगा, इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। तो उसको मतलब रोट करने के लिए या फर्मेंटेट करने के लिए क्या आएगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो बैक्टीरिया आएगा। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और फिर उसी तरह से फिर ये इसका क्या होगा, मटेरियल, और ज़्यादा ये मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद जब उसको बेक करेंगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट टाइप का हो जाता है। देखिए ढोकला है, तो ढोकला पे किस तरह का आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। तो यही प्रोसेस चलता है, मतलब फर्मेंटेशन तो सेम है, सेम प्रोसेस हो रहा है फर्मेंटेशन का, लेकिन मटेरियल चेंज हो जा रहा है। मटेरियल के कारण क्या हो रहा है, टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, उसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। तो सपोज कीजिए कि हमको वाइन बनाना है या बियर बनाना है। तो देखिए ग्रेप्स क्या है, ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से ही तो आता है। तो इसमें भी फिर कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाएगा, मतलब ग्लूकोज तो पाया ही जाएगा। तो जब वो क्या करता है, वो मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन यहाँ पे छोटा छोटा मैं लिख रही हूँ, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस होगा यहाँ पर। और इसमें जो शुगर है उस पे क्या होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद, मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपको मालूम है कि इसके फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल तो मिलना है, और ग्रेप्स में फर्मेंटेशन के बाद जो अल्कोहल मिलता है उसको कहा गया वाइन। बार्ली फिर क्या है, प्लांट है। तो प्लांट जब इसमें इसका हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस किए या फर्मेंटेट किए, तो फर्मेंटेट करने के बाद आपको मालूम है कि लास्ट में अल्कोहल मिलना है मुझे। तो उस अल्कोहल मतलब बार्ली के फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद जो अल्कोहल मिला
उस अल्कोहल को कहा गया बियर। तो चूंकि दोनों अलग अलग तरह के प्लांट हैं, दोनों का फर्मेंटेशन प्रोसेस सेम है, बट दोनों में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फर्मेंटेशन है, उसके बाद जो अल्कोहल मिला उसमें स्लाइटली चेंज है, उसके कंपोजिशन में स्लाइटली चेंज है, क्योंकि प्लांट अलग अलग है। तो स्वाभाविक है उससे जो प्रोडक्ट होगा उसका टेस्ट, उसका कंपोजिशन भी अलग होगा। तो इस तरह से हमें मिला क्या, अल्कोहल एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट। किसके सब किसके ये से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें मिला। आपको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि ग्रेप्स और बार्ली में कौन सा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। तो आप तो जानते ही हैं कि ईस्ट ईस्ट जब डेवलप करता है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू होती है। अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लास्ट में फिर हमें मिलता क्या है, अल्कोहल मिलता है। तो जब ग्रेप से फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ईस्ट के प्रेजेंस में है ना जो अल्कोहल मिला, उसको ग्रेप से जो अल्कोहल मिला वाइन कहा गया। सेम प्रोसेस ईस्ट की उपस्थिति में बार्ली में जो ईस्ट के कारण फर्मेंटेशन हुआ और उसके बाद जो अल्कोहल मिला उसको बियर कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। अब एक और दिया हुआ है आपके बुक में, जो एल्गी होता है उसमें एल्गी नामक एक तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं, और ये एल्गी जो होता है ना फूड के थिकनिंग में हेल्प करता है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, केक खाते हैं, ALGIN, ठीक है, केक खाते हैं, जेली खाते हैं, है ना, तो उसमें जो ऊपर से थिकनिंग की जाती है, आइसक्रीम मान लीजिए आप ये खा रहे हैं आइसक्रीम, तो इसकी जो थिकनिंग की जाती है ना एल्गीन के कारण की जाती है, और वो आता कहाँ से, एल्गी से आता है। तो इस तरह से हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन्स क्या होता है, मैं आपको वो बताती हूँ। अब देखते रहिए आप लोग। जैसे देखिए आपको सबसे पहले मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स एंटीबॉडीज भी दिया हुआ है और एंटीबायोटिक्स भी दिया हुआ। मैं दोनों का आपको पहले अर्थ समझा देती हूँ। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का मेडिसिन है जो हमें डिजीज फ्री बनाता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण यदि कोई सब फिजिकल प्रॉब्लम हो गया हो, डिजीज हो गया हो, तो उससे फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है, नेचुरली बनता है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स मतलब यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इस एंटीबायोटिक के कारण हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो और बूस्ट हो जाते हैं और ज़्यादा तेजी से बनने लगते हैं, और जो भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल प्रॉब्लम हुआ रहता है, डिजीज हुआ रहता है, उससे जल्दी ही हमारा बॉडी रिकवर हो जाता है। तो आप क्या समझे, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनता है जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स मैन मेड है, मतलब एक्सटर्नली हम लोग बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, और उसके बाद हम लोग इसको यूज करते हैं अपने इम्यून सिस्टम, दैट मीन्स एंटीबॉडीज को बूस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो वैक्सीन्स किससे बनता है, वैक्सीन्स जो होता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। जैसे अलग अलग तरह के वैक्सीन्स अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा दवाइयाँ हैं। तो ये किससे बनता है, जैसे पेनिसिलिन है तो मोल्ड से बनता है, ये बैक्टीरिया से बन सकता है। आपको ईस्ट ये बैक्टीरिया के अलावा आपको फंगी, जैसे देखिए आपको ये आप मोल्ड से बना है, आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा से ये सब मेडिसिन बनता है ना। तो ये आपको सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको दवा लेना है। ये एक जानकारी दी जा रही है आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब कौन कौन से दवाइयाँ बनी हैं या बन सकता है, उसके बारे में थोड़ी मोड़ी आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है बच्चों। इस तरह से एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज के बारे में आप समझ गए, है ना। पेनिसिलिन आप समझ गए ना, मोल्ड से बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको इसमें एक और शब्द दिया हुआ है इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, देखिए जरा यहाँ विजिबल है कि नहीं, विजिबल थोड़ा सा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी क्या होता है, जरा सा उसको मैं बता दूं, और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में जो व्यवस्था है, मतलब जो 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 बीमारियों से लड़ने की जो व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं मतलब इम्यून सिस्टम। और इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की पावर। तो वो किससे बढ़ता है, एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में बनता है, तो इसके कारण हमारी इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इसके कारण मतलब डेवलप होती है। लेकिन किसी कारण से एंटीबॉडीज हमारा काम नहीं कर रहा है, इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो उस समय क्या लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स लिया जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में बनने वाला एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बूस्ट होता है, और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, और अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाता है। तो इम्यूनाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए यही मेडिसिन वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह किया जाता है, टीकाकरण, है ना। टीकाकरण जैसे स्मॉल पॉक्स का हुआ, पोलियो का हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे बच्चों को का टीकाकरण करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ये भी जो वैक्सीन होता है ना, जो टीकाकरण के लिए बनता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ठीक है बच्चों।